दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटी न्यूज चैनल में। इसमें पेश हैं जनवरी के चौथे हफ्ते की अहम जानकारियां जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसमें 42 साल की उम्र की न्यूजीलैंड की पीएम जेसिका आर्डर्न ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्ष 2017 में 37 साल की उम्र में वो पीएम चुन ली गई थी और इसी वर्ष 7 फरवरी को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। अब वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। वहीं उनकी लेबर पार्टी के सांसद क्रिस हॉकिंस न्यूजीलैंड के पीएम बन सकते हैं। न्यूजीलैंड की आबादी मात्र 51 लाख है। हैदराबाद में जर्मनी अरुणा मिलर अमेरिका के मैरीलैंड राज्य की पहली भारतीय अमेरिकी लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है। भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ लेने से वो चर्चा में हैं। भारतीय नौसेना में कलावरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर डीजल इलेक्ट्रिक से जो चलती है को 23 जनवरी को नौसेना में शामिल कर दिया जाएगा। इसका निर्माण मुंबई डॉकयार्ड लिमिटेड की ओर से फ्रांस की मदद से किया गया है। इलेक्ट्रिक से चलने के कारण यह धुआं नहीं छोड़ती है और दुश्मन की पकड़ में नहीं आ पाती है। देश का पहला नेजल कोविड-19 का टीका 26 जनवरी को लॉन्च होगा। इसे इनकोवैक नाम दिया गया है। स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक ने इसे विकसित किया है। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कृष्ण इला हैं। दोस्तों, कॉलेजियम को लेकर सरकार और कोर्ट में बड़ी खींचातानी चल रही है, इसलिए आपको इसकी कुछ अहम जानकारी होना जरूरी है। तो पेश है ये जानकारी। कॉलेजियम एक सिस्टम है। इसके तहत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्तियां और ट्रांसफर किए जाते हैं। कॉलेजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत सुप्रीम कोर्ट के कुल 5 सीनियर जज शामिल होते हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में जजों की नियुक्तियों की सिफारिश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजों का कॉलेजियम करता है। कॉलेजियम जजों के नामों की सिफारिश सरकार को भेजता है और सरकार इस पर विचार करती है। अगर सरकार कुछ नामों पर आपत्ति होती है तो कॉलेजियम को वो पुनर्विचार के लिए कह सकती है। अगर उन नामों की सिफारिश कॉलेजियम दोबारा करता है तो सरकार को उन्हें स्वीकार करना ही होता है। इसी के चलते सरकार जजों की नियुक्ति में अपना अधिकार चाहती है। वहीं दोबारा नामों की सिफारिश आने पर सरकार उन नामों को लटकाए रहती है और कोई फैसला नहीं लेती है। सरकार सिस्टम को बदलने की बात कर रही है और जजों की नियुक्ति में अपना अधिकार चाहती है। इस मुद्दे पर कानून मंत्री किरण रिजिजू और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ सरकार के पक्ष में बयान दे रहे हैं। दूसरी ओर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कॉलेजियम को संविधान का मूल ढांचा बताते हुए सरकार के पक्ष को खारिज कर रहे हैं। केंद्र और सरकार इस पर संसद में कानून बनाकर व्यवस्था में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो इससे हिचक रही है। दोनों पक्षों की खींचतान से देश की अदालतों में जजों की भारी कमी है। करीब 5 करोड़ केस देश की अदालतों में लंबित हैं। होता यह है कि कॉलेजियम के तहत कोर्ट जजों की नियुक्ति की सिफारिश सरकार को भेजता है और सरकार जिन नामों पर सहमत नहीं होती है उन पर कोई जवाब नहीं देती है और मामले को लटकाए रहती है। इससे जजों की नियुक्ति में देरी से लोगों को न्याय मिलने में 20-20 साल तक का समय लग जाता है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।